हेलो स्टूडेंट। तो आज आपको पढ़ना है रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं, जिसका पहला प्रश्न है वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो मैग्नीशियम रिबन को साफ इसलिए किया जाता है ताकि मैग्नीशियम रिबन वायु के संपर्क में रहे और इसका एक रासायनिक समीकरण भी होता है। तो इसका उत्तर है ताकि रिबन वायु के संपर्क में रहे। अर्थात जब रिबन को जलाया जाता है तो वायु के संपर्क में रहता है रिबन, और इसका एक समीकरण भी है। तो वायु अर्थात ऑक्सीजन और मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg। तो जब मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो एक सफ़ेद कलर का चूर्ण होता है, सफ़ेद चूर्ण। अर्थात इसको बैलेंस भी कह दें, ये कहलाती अभिकारक। तीर के लेफ्ट साइड वाले कहलाते हैं अभिकारक और राइट साइड कहलाते हैं उत्पादक। तो अभिकारक और उत्पाद में दोनों साइड जो परमाणु हैं इनकी परमाणु संख्या एक जैसी होना चाहिए। जैसे अभिकारक में देखें ऑक्सीजन कितने हैं, 2 O2, और यहाँ पर देखें तीर के साइड है केवल एक ही। तो हम इसके आगे लगा सकते हैं, यहाँ कभी नहीं लगाना क्योंकि इनकी बैलेंस ही बिगड़ जाएगी। तो यहाँ भी O2 है, यहाँ भी O2 हो गए। अब यहाँ पे देखें Mg हो गए 2 और इस साइड है एक ही, तो यहाँ पर भी गुणा में 2 लगा देंगे। तो इस प्रकार अपनी रासायनिक समीकरण संतुलित भी हो जाएगी और रासायनिक अभिक्रिया भी हो जाएगी। तो अभी अपन ने पहला प्रश्न हल कर लिया है। अब है दूसरा प्रश्न, जिसमें लिखा है निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो इसमें 3 अभिक्रियाएं दी गई हैं। पहली अभिक्रिया है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। जब इन दोनों की क्रिया करवाते हैं तो बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसके लिए रासायनिक समीकरण लिखना है। तो हाइड्रोजन का सिंबल होता है H2 और क्लोरीन का सूत्र होता है Cl2। इससे हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। यह है आपका हाइड्रोजन, यह है क्लोरीन। तो हाइड्रोजन की क्रिया जब क्लोरीन से करवाते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम अभिकारक में हाइड्रोजन भी 2 हैं, क्लोरीन भी 2 है, लेकिन उत्पाद में हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन 2 है। तो इसके आगे हम गुणा में लगा देंगे तो हमारा समीकरण संतुलित हो जाएगा। यहाँ से गुणा में माने जाएंगे तो H भी 2 होंगे और Cl भी 2। तो इस प्रकार अपना समीकरण संतुलित हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है कि बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट की क्रिया करवाते हैं तो बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है। तो इसका भी समीकरण लिखें। तो बेरियम क्लोराइड का सूत्र होता है BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट होता है Al2SO4 और SO4 का होल थ्राइस। और एरो के बाद बनेगा क्या, बेरियम सल्फेट और बनेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब देखें अपना रासायनिक समीकरण संतुलित है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए हम बेरियम 1 है तो बेरियम भी 1 है और Cl2 है, जैसे पढ़ने में भी समझ में आ रहा, Cl2। इस साइड देखें यहाँ पर है Cl3, तो क्लोरीन संतुलित नहीं है। इसके बाद Al देखें, Al यहाँ पर 2 हैं
तो तीर के इस साइड एक है। फिर देखें SO4 3, मतलब SO4 तीन है, इस साइड एक ही है SO4। तो हम क्या कर रहे हैं, इसके आगे 3 गुणांक में लगा दे रहे हैं। तो अभी क्या संतुलित हुआ है, SO4 3, मतलब SO4 इस साइड भी 3 थे, इस साइड भी 3 हो गए। अब देखें लेकिन बेरियम बढ़ गए हैं, बेरियम इस साइड 3 हो गए और इस साइड एक ही है, तो यहाँ पे लगा दें हम 3। तो अभी क्या चीजें संतुलित हो गई हैं, SO4 भी इस साइड 3 और SO4 3 इस साइड, और बेरियम भी 3 और बेरियम भी 3। अब देखें Cl2 और 3 लगा दिए गुणा में, तो 3 दूनी 6 होगा क्लोरीन। क्लोरीन कितना होगा 6, 3 दूनी 6। तो इस साइड देखें क्लोरीन कितने हैं 3, अगर हम 3 में 2 का गुणा कर दें तो हो जाएंगे 6, तो क्लोरीन भी संतुलित होगा, 3 दूनी 6। और इस साइड अभिकारक में भी 2 3 6। अब देखें एल्यूमिनियम 2 है, इस साइड देखें एल्यूमिनियम कितने हैं, इस साइड भी एल्यूमिनियम 2 है। तो इस प्रकार हमारा दूसरा समीकरण भी संतुलित हो गया है। अब देखें तीसरा समीकरण, तो इनके नाम ऊपर लिखे ही हैं। ये है आपका बेरियम क्लोराइड, ये है आपका एल्यूमिनियम सल्फेट, और ये है आपका बेरियम सल्फेट, और ये है एल्यूमिनियम क्लोराइड। तीसरा समीकरण, सोडियम का सिंबल होता है Na ज्यों का त्यों, और जल का सूत्र होता है H2O। तो जब सोडियम जल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो एक क्षार कहलाता है, और प्लस में बनता है हाइड्रोजन। अब इसमें देखें क्या ये समीकरण संतुलित है, तो इसमें देखें H2 2 हैं और इस साइड होगा हाइड्रोजन 3, H2 2 ये है और एक है, 3 हो गए, इस साइड है 2, तो संतुलित कर दें, यहाँ पर लगा दें हम 2 और यहाँ पर भी 2 लगा दें। अब देखें Na होगा इस साइड 2 और इस साइड है 1, तो यहाँ भी गुणा में 2 लगा दें। अब देखें क्या संतुलित है, सोडियम 2 हो गए, सोडियम भी 2 हो गए, H2 और 2 लगे हैं गुणांक में, तो 2 दूनी 4, इस साइड हाइड्रोजन 4 हो गए, तो इस साइड भी देखना चाहिए था, H और 2 लगे हैं गुणा में, तो H यहाँ भी 2 हैं और H2 2 ये हो गए, तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन भी। ऑक्सीजन कितने O और यहाँ लगे हैं 2, तो ऑक्सीजन 2 इस साइड और O ऑक्सीजन इस साइड भी 2, तो ऐसा अपना समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो ये 3 प्रश्न थे जिनके अपन को रासायनिक समीकरण लिखना था और संतुलित भी कहना था। तो इस प्रकार 3 प्रश्न ये सॉल्व हो गए। इसका नाम है सोडियम, ये है आपका जल, और इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्षार भी बोलते हैं, और H2 है आपका हाइड्रोजन। तो अब है आपका प्रश्न नंबर तीसरा, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। जिसमें पहला प्रश्न है, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। तो इसका रासायनिक समीकरण लिखें। सबसे पहले बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड का सूत्र होता है BaCl2 प्लस, इसकी अभिक्रिया करवाना है सोडियम सल्फेट है, और ये जलीय विलयन में है, तो इसको अपन को जलीय विलयन में लिखना पड़ेगा, अर्थात बेरियम क्लोराइड एक्वस, एक्वस मीन्स होता है जलीय विलयन। इसकी क्रिया करवानी है सोडियम सल्फेट AQ। जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो सोडियम क्लोराइड NaCl और अघुलनशील बेरियम सल्फेट का सूत्र होता है BaSO4।
तो इसमें अब देखें परमाणु संख्या संतुलित है कि नहीं। यहाँ पर Ba1 है तो इस साइड भी Ba1 है और Cl2 दो हैं, लेकिन यहाँ पर Cl केवल एक ही है। और बेरियम सल्फेट ठोस होता है तो इसको S लिख देंगे अर्थात सॉलिड। अब देखें Na2 अर्थात Na दो है इस साइड एक है तो यहाँ पर दो लगा देंगे। तो इस प्रकार हमारा समीकरण संतुलित हो जाएगा, क्योंकि SO4 यहाँ भी है, SO4 तीर के इस साइड भी है। बेरियम एक है तो इस साइड भी बेरियम एक है। Cl2 Na2 तो Na और Cl के आगे दो लगा दिया तो हमारा समीकरण संतुलित हो गया। अब देखिए प्रश्न नंबर तीसरा, इसमें है सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात NaOH और एक्वस प्लस और है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl एक्वस। जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो बनता है सोडियम क्लोराइड और बनता है जल अर्थात H2। ये होगा लिक्विड, लिक्विड मतलब द्रव। अब इसमें देखें समीकरण संतुलित है कि नहीं। Na इस साइड भी एक, तीर के इस साइड भी Na एक, यहाँ Cl एक, यहाँ भी Cl एक और O एक तो इस साइड भी O एक और हाइड्रोजन एक ये है और एक ये है तो H2 है इस साइड एक ये और एक ये तो दो ये हैं और इस साइड भी H दो यहाँ पर है। तो इस प्रकार तीसरा सवाल का दूसरा भी संतुलित समीकरण के रूप में है। तो इस प्रकार अपने 3 प्रश्न समाप्त होते हैं जिसमें रासायनिक समीकरण और अभिक्रियाएं थीं। और भी अभी आगे प्रश्न आएंगे तो इसी प्रकार उनको भी रासायनिक समीकरण के रूप में लिखेंगे और उनको संतुलित